हेलो एवरीवन, बीएड पुस्तक में आपका स्वागत है। आज मैं आपको लेसन प्लान दिखाने जा रही हूँ। यह लेसन प्लान मैथ सब्जेक्ट का है यानी कि गणित का है। यह लेसन प्लान टॉपिक सर्कल पे है यानी वृत्त पे है। यह लेसन प्लान कक्षा 6 के लिए बना हुआ है। आप चाहें तो इसे 7 के लिए भी 8 के लिए भी उपयोग कर सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं लेसन प्लान कैसे बनता है और हमें किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है लेसन प्लान बनाते समय। ये रहा आपका पहला पन्ना। सबसे पहले आपको नेम ऑफ़ द प्यूपिल टीचर यानी कि यहाँ अपना नाम लिखना होता है। उसके बाद नेम ऑफ़ द स्कूल, जिस भी स्कूल में आप इंटर्नशिप करने जा रहे हो उसका नाम। उसके बाद सब्जेक्ट, जिस भी सब्जेक्ट आप पढ़ा रहे हो, जो भी सब्जेक्ट उसका नाम। क्लास, जिस भी क्लास में आप पढ़ा रहे हो। डेट, जिस भी डेट को आप पढ़ा रहे हो। पीरियड यानी आप कौन सी घंटी ले रहे हो, पहली, दूसरी, तीसरी, जो भी। ड्यूरेशन, आपकी जो घंटी है वो कितने समय की है, जैसे 40 मिनट, 35 मिनट। लेसन प्लान नंबर। टॉपिक, आपका टॉपिक क्या है, आप क्या पढ़ा रहे हो जाके क्लास में। फिर आता है हमारा इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव, जो कि 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है, एक जनरल ऑब्जेक्टिव और एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। जनरल ऑब्जेक्टिव हमारा सब्जेक्ट रिलेटेड होता है, यानी कि अगर आप मैथ्स पढ़ा रहे हो तो आपको अपने सब्जेक्ट यानी मैथ्स से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पे लिखने होते हैं। और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव आपका टॉपिक रिलेटेड होता है, आप जिस भी टॉपिक को पढ़ा रहे हो उससे रिलेटेड जो भी रहेगा वो आपका स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होगा। जनरल ऑब्जेक्टिव लॉन्ग टर्म में अचीव किया जाता है और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव शॉर्ट टर्म में अचीव किया जाता है। जनरल ऑब्जेक्टिव बेसिकली एक सब्जेक्ट के लिए लगभग सेम ही होते हैं सारे। जैसे यहाँ लिखा हुआ है मैंने, छात्रों का मानसिक एवं बौद्धिक विकास करना। सेकंड है छात्रों में गणित विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। थर्ड है छात्रों में गणित का प्रयोग दैनिक जीवन में करने का विकास करना। ये था हमारा जनरल ऑब्जेक्टिव। इसी तरीके से आप और भी ऑब्जेक्टिव्स लिख सकते हैं जो कि सब्जेक्ट रिलेटेड हों। अब आता है हमारा स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, जो कि टॉपिक रिलेटेड होता है, यानी अगर आप सर्कल पढ़ा रहे हैं तो आप उसी से रिलेटेड स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव देंगे। ये भी 4 पार्ट में डिवाइड है, बेस्ड ऑन नॉलेज, बेस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग, बेस्ड ऑन एप्लीकेशन एंड बेस्ड ऑन स्किल। बेस्ड ऑन नॉलेज में जैसे मैंने लिखा है, छात्रवृत्ति की आकृति, परिधि, व्यास आदि का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। बेस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग में है, छात्रवृत्ति की परिधि, व्यास, त्रिज्या इत्यादि में संबंध स्थापित कर सकेंगे। थर्ड, जैसे बेस्ड ऑन एप्लीकेशन, बेस्ड ऑन एप्लीकेशन में बेसिकली है कि जो आप टॉपिक पढ़ा रहे हो बच्चों को, वो अपने दैनिक जीवन में इस टॉपिक का कहाँ यूज़ कर सकता है। जैसे छात्रवृत्ति संबंधित सूत्रों, विधियों इत्यादि संबंधों को स्थापित कर सकेंगे। फोर्थ है हमारा बेस्ड ऑन स्किल। इसमें बेसिकली ये लिखाता है कि आप जिस भी टॉपिक को पढ़ा रहे हो उससे बच्चों में कौन से स्किल डेवलप हुआ है। तो यहाँ पे जैसे मैंने लिखा है, छात्रवृत्ति की आकृति बनाने का कौशल प्राप्त कर सकेंगे। ये था हमारा पहला पन्ना। अब हम चलते हैं दूसरे पन्ने की तरफ, जिसमें सबसे पहले है मेथड ऑफ टीचिंग, यानी आप अपना टॉपिक किस मेथड से पढ़ा रहे हो, आप क्लास में कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हो अपना टॉपिक पढ़ाने के लिए। जैसे यहाँ लिखा है मैंने, लेक्चर कम प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, सोल्यूशन मेथड। आप और भी मेथड्स लिख सकते हैं, जैसे डेमोस्ट्रेशन मेथड, क्वेश्चन आयर मेथड, जो भी हो। फिर आता है हमारा टीचिंग एड यूज़। आपने किन किन टीचिंग एड का यूज़ किया अपने टॉपिक को पढ़ाते समय, जैसे चॉक, डस्टर, बुक, ब्लैक बोर्ड, पॉइंटर, चार्ट, आप कुछ भी लिख सकते हो। उसके बाद आता है एक्टिविटीज़। आपने अपने टॉपिक को पढ़ाते समय क्या क्या एक्टिविटी क्लास में कराए हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, छात्रों को वृत्त के बारे में बताएंगे तथा चित्र निरूपित कराएंगे। फिर आता है हमारा प्रीवियस नॉलेज, यानी आप ये इसमें अज्यूम करते हैं कि बच्चों को इस टॉपिक के बारे में कुछ ज्ञान है, छात्रों को वृत्त के बारे में सामान्य जानकारी होती है। फिर आता है हमारा इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन। इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन ये एक ज़रिया है जिसके थ्रू आप बच्चों को टॉपिक तक लेके जाते हैं। आप टॉपिक खुद इंट्रोड्यूस नहीं करवाते हैं, आप टॉपिक बच्चों से निकलवाते हैं। आप सीरीज़ में क्वेश्चंस करते हैं और हर एक क्वेश्चन बच्चों को टॉपिक की तरफ लेके जाता है। जैसे मैंने पहला क्वेश्चन किया है, सूर्य की आकृति क्या है, कैसी है। बच्चे बोले सूर्य गोलाकार आकृति का होता है। सेकंड क्वेश्चन मैंने किया है, क्रिकेट बॉल की आकृति कैसी होती है, तो बच्चों ने कहा गोलाकार होती है। थर्ड मैंने किया, गोलाकार आकृति को गणितीय भाषा में क्या कहते हैं, तो बच्चों ने कहा वृत्त। फिर मैंने पूछा, बच्चे वृत्त की परिभाषा बताइए, तो बच्चे मौन हो गए, यहाँ उनको परेशानी हुई बताने में। तो ये बच्चे जो है खुद ब खुद टॉपिक के पास पहुँच गए, जैसे कि आपने देखा। फिर हमारा स्टेटमेंट ऑफ द एम आता है, यानी अब आप यहाँ अनाउंस करेंगे कि बच्चे
आज हम सभी वृत्ति के बारे में अध्ययन करेंगे। अब नेक्स्ट पेज आता है हमारा, जिसमें हमारा रहता है टीचिंग पॉइंट्स, पीपल टीचर एक्टिविटीज़, स्टूडेंट एक्टिविटीज़, इवैल्यूएशन। तो हमारा टीचिंग पॉइंट में सबसे पहला पॉइंट जो भी हम पढ़ाने जा रहे हैं, जैसे वृत्त, त्रिज्या एवं व्यास, उसमें हम डेवलपमेंटरी क्वेश्चन करेंगे। उसमें पहली क्वेश्चन जैसे यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, मैंने लिखा है गेंद की आकृति कैसी होती है, तो बच्चे उत्तर देंगे गेंद की आकृति गोलाकार होती है। फिर सेकंड क्वेश्चन मैंने किया है गोला को गणितीय भाषा में क्या कहते हैं, तो बच्चों ने उत्तर दिया गोला को वृत्त कहा जाता है। फिर मैंने क्वेश्चन किया वृत्त की परिभाषा एवं व्यास बताओ, तो बच्चों ने उसका आंसर नहीं किया, वो उनके लिए समस्या के रूप में खड़ा हो गया। तो अब हम जो है बच्चों को वृत्त, त्रिज्या एवं व्यास के बारे में बताएंगे, जैसे कि नेक्स्ट पेज में मैंने यहाँ पे डिफ़ाइन किया है, आप देख सकते हैं। उसके बाद मैं पुष्टि करूँगी कि बच्चे को समझ में आया या नहीं। ये स्टूडेंट एक्टिविटीज़ में मैं ये लिखूँगी कि बच्चे ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं बातों को, बच्चे समझने की कोशिश कर रहे हैं। आप यहाँ पढ़ सकते हैं, मैंने परिभाषा लिखी है। फिर मैंने पूछा है बच्चों से वृत्त किसे कहते हैं, तो बच्चों ने उसका आंसर किया है, जो कि स्टूडेंट एक्टिविटीज़ में जाएगा। फिर नेक्स्ट टीचिंग पॉइंट है वृत्त के अंतः एवं बाह्य क्षेत्र, यानी अब मैं आगे पढ़ा रही हूँ वृत्त के बारे में। तो फिर मैंने क्वेश्चंस किया है बच्चों से, तो बच्चों ने उत्तर दिया है। और फिर स्टूडेंट एक्टिविटीज़ में आप यही लिखेंगे कि छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं, छात्र समझने की कोशिश कर रहे हैं, छात्र इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अपने कॉपी में लिख रहे हैं। इसी तरीके की बातें स्टूडेंट एक्टिविटीज़ में आएगी। आप इवैल्यूएशन में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं बीच बीच में बच्चों से कि हाँ बच्चों को समझ में आया या नहीं। उसके बाद फिर देखिए बोधात्मक प्रश्न है, जैसे वृत्त के केंद्र से निश्चित दूरी को क्या कहते हैं, तो बच्चे उत्तर करेंगे कि वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन है स्थिर बिंदु से निश्चित दूरी पर आवर्त आकृति को क्या कहते हैं, तो फिर बच्चे कहेंगे वृत्त कहते हैं। अब आता है हमारा नेक्स्ट पेज, जो कि ब्लैक बोर्ड समरी है, यानी आपने जो भी क्लास में कराया ब्लैक बोर्ड पे वो यहाँ पे आप लिखेंगे। जिस भी तरीके से आपने एक्सप्लेन किया है वो आप ब्लैक बोर्ड पे लिखेंगे। फिर आता है हमारा रिकैप्चुलेशन और असाइनमेंट। रिकैप्चुलेशन में आप उन्हीं क्वेश्चंस को पूछेंगे जो बेसिकली छोटे के आंसर हो, जो वन वर्ड हो, जैसे वृत्त किसे कहते हैं, वृत्त की त्रिज्या क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र बताओ, इसी टाइप के क्वेश्चंस। फिर असाइनमेंट आता है, आप उनको होमवर्क क्या दे रहे हैं घर से करके आने के लिए। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि ज्ञात करें, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का व्यास बताएं, वृत्त की परिधि का सूत्र बताएं, वृत्त के क्षेत्रफल सूत्र बताएं। तो ये था हमारा असाइनमेंट। अब हमारा लास्ट पेज आता है, जो कि होता है स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। ये बेसिकली इसमें हम बताते हैं कि जो बच्चे हमारे क्लास में थे उनका स्ट्रेंथ क्या था और बच्चों में वीकनेस क्या था, क्या अच्छी बातें थी और क्या कुछ बुरी बातें थी। क्लास में सारे तरीके के बच्चे होते हैं। जैसे स्ट्रेंथ, सभी छात्र गृह कार्य करके आते हैं, सभी छात्र समझाए गए तथ्यों को समझते हैं, छात्र पाठ पुस्तक का गहन रूप से पढ़ते हैं एवं उन्हें समझने की कोशिश करते हैं, छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं। ये था स्ट्रेंथ। और वीकनेस में हम ऐसे लिख सकते हैं कि कुछ छात्र आत्मविश्वास की कमी थी, कुछ छात्र ध्यानपूर्वक नहीं सुन रहे थे, कुछ छात्र गृह कार्य करके नहीं आते थे। तो ये था हमारा स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। तो होप सो कि ये आपको सर्कल की जो टॉपिक है उसका लेसन प्लान आपको समझ में आया होगा। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।